और बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं, जिस पर हर कदम सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी चल रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने तीर्थ यात्रा से जुड़े मार्गों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। आस्था के इस मार्ग पर चलने वाले तीर्थयात्रियों को 42,000 जवानों का सुरक्षा कवच मिलेगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 7 से 10 मई तक चले ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का ये पहला दौरा है, जिसका मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौजूदा हालात के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजामों पर भी मंथन करना होगा। सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा को मोक्ष के मार्ग का दर्जा हासिल है। 3 जुलाई से जिस पर करीब 5 लाख शिव भक्त चलने वाले हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर अपने इस दौरे के दौरान गृह मंत्री, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव, डीजीपी सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी के साथ तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी फजीहत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हार से हताश पाकिस्तान पर किसी भी हाल में भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बार सिर्फ 38 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए देश भर से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में सबसे अहम धार्मिक यात्राओं में से एक इस यात्रा के दौरान सुरक्षा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। गृह मंत्रालय अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उसकी तरफ से सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 580 कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया गया है, जिनमें 42,000 जवान और अधिकारी शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से 80 कंपनियां पहले से जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जिन्हें अमरनाथ यात्रा से जुड़े रूट्स पर तैनात किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए सब तरह की तैयारियों में अब तेजी आ गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और यही कारण है कि 560 अधिक जो है सुरक्षा बलों की कंपनियां जो हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर के कई इलाकों में जहां जहां से भी अमरनाथ यात्रियों का गुजरना है वहां पर उनकी तैनाती होगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में जहां एक तरफ बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, वहीं पहली बार एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल जो है उनके जवानों की भी तैनाती अमरनाथ यात्रा में की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं और अगर बात की जाए गुरुवार को ही उन्होंने जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर समीक्षा हुई। इसमें सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के अलावा अमरनाथ यात्रा से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद ही अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने में जुटे हैं। 1 दिन पहले ही उन्होंने अमरनाथ यात्रा के सफल समापन को अपनी प्रतिबद्धता करार दिया था। फिलहाल हमारी कोशिश रहनी चाहिए और उस कोशिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए कि अमरनाथ यात्रा जो है वो बिना किसी इंसिडेंट के वो मुकम्मल हो। हमारे तमाम यात्री जो हैं वो आएँ, सही सलामत वहाँ पे जाएं, अपनी हाज़िरी दें और अपने घर वापस जाएं। उसमें किसी तरह की कोई कटौती या किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि अगर ये होता तो वो होता, चलिए ना, अगर मगर में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो हमारी असलियत है हमें उस असलियत के तहत अपना काम करना है। बाबा अमरनाथ के दर यानी पवित्र गुफा तक पहुँचने के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग, जबकि दूसरा गांदरबल जिले के बालटाल से गुजरने वाला 14 किलोमीटर लंबा मार्ग है।
बालटाल से अमरनाथ तक का ये सफर पहले रास्ते के मुकाबले छोटा है, लेकिन चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी के साथ मिलकर के प्रशासन पहलगाम और बालटाल के दोनों मार्गों पर ट्रैक को साफ करने और सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्था को लेकर लगातार जुटे हैं। अगर देखें तो न सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा को सरल बनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाली सभी सड़कों को जो है उनको भी जो है तैयार किया जा रहा है, ताकि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न होगी। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी न सिर्फ अमरनाथ यात्रियों से अपील की है कि वो अमरनाथ यात्रा के लिए आए, बल्कि साथ ही साथ देश भर के पर्यटकों को भी अमरनाथ यात्रा पर आने की सलाह दी है। हर साल अमरनाथ की गुफा में बनने वाले प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने पत्नी देवी पार्वती को अमृतों का मंत्र सुनाया था, जिसकी वजह से इस गुफा का महत्व बढ़ जाता है। पिछली बार अमरनाथ यात्रा पर 5 लाख श्रद्धालु आए थे। तीर्थ यात्रियों से जुड़ी यह संख्या इस बार उसके पार जा सकती है। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।